स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का अगला सेट पेपर करने वाले हैं। सेट नंबर है हमारा 10। अगर इस सेट पेपर को आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको पता ही है, उसके लिए निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर पे जाइएगा, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपको ये सेट पेपर मिलेगा और यहाँ पे आप ये सेट पेपर दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है आपका। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। अगर एक साथ करना चाहते हैं, किताबें खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसके साथ ही आप लोगों ने कहा है एसएससी जीडी की बुक, अभ्यास बुक आप दे दीजिए, तो ये बुक आपको मिल जाएगी। इसमें अध्ययन सामग्री भी है, आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन ये उपलब्ध है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर आप लोगों को ये मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है सेट का। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है जिसके आर पार न देखा जा सके, यानी जिसे हम जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसके लिए हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे या दूरदर्शी कहेंगे? तो आपको पता है पारदर्शी के लिए जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, तो कट जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को या किसी चीज को देखना, तो जिस यंत्र से देखते हैं तो ये भी कट जाएगा। अपारदर्शी का मतलब हो जाएगा जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे अपारदर्शी कहेंगे। और दूरदर्शी का मतलब होता है बहुत दूर की सोच रखने वाले को हम दूरदर्शी कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन दिया है, यानी हमारे लिए पॉइंट दिया है, नियमित अभ्यास जड़ को भी चतुर बना देती है। अब नियमित अभ्यास, जड़ का मतलब यहाँ पे मूर्ख से है। ठीक है, जड़ का मतलब क्या है? मूर्ख से। कि नियमित अभ्यास यानी हर रोज का अभ्यास मूर्ख को भी क्या बना देता है? चतुर बना देता है। अब इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती क्या है कि देती है कहना गलत है, देता है होना चाहिए। कि नियमित अभ्यास जड़ को भी चतुर बना देता है, तो किस में गलती हो गई? पॉइंट नंबर 3 में गलती हो गई। तो देख लीजिए, ABCD में दिया हुआ है तीसरा, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे, चलो। नेक्स्ट नंबर 3 दिया है, दिए गए युग्मों में सही समानार्थी शब्द युग्म नहीं है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये कह रहा है नहीं है, सही युग्म नहीं पूछ रहा। देखो, घुमा फिरा के प्रश्न करेगा वो, या तो आपका उत्तर गलत करेगा या तो फिर आपका समय खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि हमें वो युग्म बताना है जो सही नहीं है। ठीक है, और ये किसका? पर्यायवाची का युग्म। कृपाण और करवाल, कृपाण और करवाल किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के, तो दोनों सही हैं, तो ये सही है। सोम और विधु ये किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तो ये सही है। वासर और भास्कर, तो देखो, वासर दिन का पर्यायवाची है और भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। अगर ये भास्वर होता तो ये उसका पर्यायवाची हो जाता। ठीक है, तो आंसर तो हमारा सी आ गया इसी में, ये गलत है। पारिजात और स्वर्ण ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये जोड़ा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। कोई त्रुटि है तो वो बतानी है। पॉइंट दिया है, साधु भूखा था और उसे बहुत तेज प्यास भी लगा था। इसमें एक त्रुटि है या नहीं? तो देखो, हमने कहा साधु भूखा था और उसे बहुत तेज प्यास भी लगा था, कहना गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? प्यास भी लगी थी होना चाहिए। तो तीसरे ऑप्शन में गलती है, तो तीसरा ऑप्शन कहाँ है? सी में दिया हुआ है। तो चलिए आंसर लगा दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, सबसे उपयुक्त शब्द बताना है। बैलों के कंधों पर ... पड़ा था।
क्या पड़ा था बैलों के कंधों पर? जुआ पड़ा था, जुएं पड़ी थी, जई पड़ी थी या जुआ पड़ा था? ठीक है, तो देखो बैलों के कंधे पर जब बैलगाड़ी रखी जाती है या फिर हल रखा जाता है, तो जो उसके कंधे पर रखा जाता है जिससे वो चल सके उसको जुआ कहते हैं। ठीक है, और जुआ में जुआ नहीं होता, ये स्पेलिंग गलत है यानी इसकी वर्तनी गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था। ठीक है, चलो नंबर 6, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होगा? जवाब न देना, जमीन पर ना चलना, या बुरा भला कहना, या बहुत अभिमानी होना। तो हमें पता है कि जब हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं कि अरे उसके तो ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ते, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, वो बहुत ज़्यादा अभिमानी हो गया है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा आंसर हमारा डी, बहुत अभिमानी होना, यही हमारा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही युग्म नहीं है। ऑप्शन दिया है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्यय, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जहां आबादी ना हो निर्जन। तो आप देखो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इनको करना है। यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते हैं, सही है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, सही है। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं, सही है। तीसरा दिया है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्यय नहीं अपव्ययी कहलाता है। तो इसी में गलती हो गई, तो यानी अपव्यय दिया हुआ है तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी वो कह रहा है कि सही नहीं है, सही नहीं बताना है आपको, बाकी तो सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ऑप्शन दिया है, धार्मिक आधार पर बढ़ते अंतर ने लोगों में डॉट 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 और डॉट 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 को बढ़ावा दिया है। किसको? तो धार्मिक आधार पर बढ़ते अंतर ने लोगों में आक्रोश और शांति को बढ़ावा दिया है। तो जब आक्रोश का बढ़ावा हो गया तो शांति कैसे हो पाएगी, तो ये कट गया। ठीक है, आगे दिया है कि लोगों में आक्रोश और अशांति को बढ़ावा दिया है, ये हमें सही लग रहा है, पर बाकी दो को भी देख लेते हैं पहले। तो लोगों में स्नेह और अशांति को बढ़ावा दिया है, स्नेह और अशांति एक साथ हो ही नहीं सकता, कट जाएगा। लोगों में आक्रोश और प्रेम को बढ़ावा दिया है, नहीं होगा, कट जाएगा। बचा हमारे पास वही, धार्मिक आधार पर बढ़ते अंतर ने लोगों में आक्रोश और अशांति को बढ़ावा दिया है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न संख्या 9, उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, आफत सिर पर लेना, या हम कहते हैं आफत मोल ले लेना। तो आगे दिया है झगड़ा मोल लेना, या तंग करना, या स्वागत करना, या समस्या का सामना करना। तो जब हम कहते हैं कि किसी को कि आफत सिर पर लेना, तो उसे उसके लिए आता है कि झगड़ा मोल लेना। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी किसी चीज को झगड़ा मोल ले लेना अपने पास ही, उसी को कहते हैं। तो ए आंसर आ जाएगा। बाकी तंग करना ये कट जाएगा, स्वागत करना कट जाएगा, समस्या का सामना करना ये कट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द का असंगत युग्म होगा। विलोम शब्द का असंगत युग्म बताना है, मतलब वो युग्म बताना है जो क्या है, असंगत मतलब गलत है। ठीक है, क्या बताना है, गलत। चलो अब ध्यान देंगे, यहाँ दिया हुआ है उत्पत्तिका का विलोम दिया है अधिपत्तिका, ये तो सही है। इप्सित का विलोम दिया है अनिप्सित, ये भी सही है। इप्सित मतलब चाहा हुआ, अनिप्सित मतलब नहीं चाहा हुआ। अब दिया है स्वजाति और सजाति, तो स्वजाति मतलब अपनी जाति और सजाति का मतलब समान जाति। तो अपनी जाति और समान जाति ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं होते। उन्मीलिन का अर्थ विलोम दिया है निमीलिन, तो उन्मीलिन का मतलब हो गया निमीलिन, ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम हैं। तो जिसमें विलोम नहीं है वो पहचानना है, मिल गया हमको आंसर सी हो गया हमारा। ठीक है, स्वजाति और सजातीय एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं।
तो ये हमारा आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शब्द दिया है ए, निरामिष, कवित्री, स्मरणीय या यथाशक्ति। तो देखो निरामिष इस तरह से लिखेंगे हम, ये सही होगा। कवित्री में ये ई नहीं लगाएंगे, कवियत्री होगा। स्मरणीय में ये आ नहीं लगाएंगे, ये गलती हो गई। यथाशक्ति सही है हमारा, तो यही हमारा उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। सरोज और अभ्र, यहाँ दिया हुआ है सरोज और अभ्र शब्द दिया हुआ है। ऑप्शन आपको बताना है, नीरद नीरज, पयोधि पयोद, वारिज और वादी वारिद, जलद और जलज। आपको पता है सरोज किसको कहते हैं? कमल को। ठीक है, सरोज किसको कहते हैं? कमल को। अभ्र किसको कहते हैं? बादल को। ठीक है, किसको कहते हैं? बादल को। तो अब पता चल गया। अब इस आधार पे आप लोग इसे पता कर लीजिए। नीरद दिया है, द मतलब धारण करने वाला, मतलब ये बादल का हो गया और ये कमल का हो गया, तो ये उल्टा हो गया, तो कट जाएगा। ठीक है, पहले हमें चाहिए कमल और उसके बाद चाहिए बादल। अब यहाँ पे आ गया पयोधि, ये हो गया समुद्र का, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे वारिज और वारिद दिया है यहाँ पर, तो वारिज हो गया कमल और वारिद हो गया बादल। पानी के पर्यायवाची में है ना, मैंने आपको समझाया है, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और जलद द, ये फिर से बादल हो गया और ये फिर से कमल हो गया, तो ये यहाँ पर कट जाएगा। मतलब क्या हो गया? ऐसे उल्टा नहीं, हमें चाहिए क्या? कमल और बादल। इस तरह से हमें इसका पर्यायवाची चाहिए, तो यहाँ हमें मिल गया आंसर सी। ठीक है, आपको पता है परीक्षक का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको वो पता है कि नहीं। परीक्षक का उद्देश्य ये है, या तो आपसे क्वेश्चन गलत कराएगा या फिर आपका समय खा जाएगा। अब वो इसी तरह के प्रश्न बनाएगा, तो आपको ट्रिक से करने हैं, समझ से करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से। प्रश्न संख्या 13। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है जिसकी वर्तनी सही है। पुत्र वधू, पात्र वधू, पुत्र वधू या पुत्र वधू। तो पुत्र वधू नहीं होगा, ये कट गया। पुत्र वधू, वधू होता है, वधू नहीं होता, ये कट जाएगा। पात्र नहीं होगा और पुत्र वधू, ये आंसर हो गया, ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। तो इस दुनिया में प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। यहाँ दिया है, इस दुनिया में प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। रेखांकित को आपको बताना है, सही करना है कि इसके बदले में क्या आ सकता है। तो आका नहीं जा सकती, या गिना नहीं जा सकता, या नापी नहीं जा सकता, या आका नहीं जा सकता। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम ध्यान देंगे कि प्रेम का मूल्य मापा कहना गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होना चाहिए उसकी जगह, तो आका, यानी प्रेम जो है वो आका जाता है, मापा नहीं जाता, उसका कोई मापक नहीं होता, तो वो अनुमान, आका का मतलब होता है अनुमान। तो आका नहीं जा सकती यहाँ पे गलत हो जाएगा, गिना गलत हो जाएगा, नापा गलत हो जाएगा। बस मिल गया हमें आंसर, आका नहीं जा सकता, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईश्वर की ... के लिए अनेक लोग हठयोग साधना करते हैं। ईश्वर की खोज के लिए अनेक लोग, ईश्वर के दर्शन के लिए अनेक लोग, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की साधना के लिए। तो देखो अब यहाँ पे आप देखेंगे ईश्वर की खोज, खोज कहना, खोज हम करते हैं किसी ऐसी चीज की कि जो जिसे हमें जानना हो। ठीक है, तो ईश्वर की खोज यहाँ नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे? अगर यहाँ प्राप्ति शब्द नहीं होता तो हम खोज नहीं लगाते। यहाँ पे एक शब्द और प्राप्ति दे रखा है, ठीक है, तो खोज कट जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है दर्शन। तो हम ईश्वर के दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की दर्शन नहीं होगा, ईश्वर के दर्शन होता तो ये दर्शन भी कट जाएगा यहाँ पर, इसके लिए। अब आ गया ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक लोग हठयोग साधना करते हैं, तो ये सही लग रहा है। लेकिन ईश्वर की साधना के लिए अनेक लोग, तो ध्यान देना, साधना इसलिए नहीं आएगा कि ईश्वर की साधना के लिए अनेक लोग हठयोग साधना करते हैं। साधना कर रहे हैं तो इसमें तो पहले ही आ गया ना, साधना कर रहे हैं, तो साधना इससे कट जाएगा। हम साधना किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर की
प्राप्ति करनी है हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, अब देखते हैं। उसे अपने देश पर गौरव है, उसे अपने देश पर गौरव है। अब देखेंगे क्या दिया है, सम्मान है, दर्प है, गर्व है, क्षोभ है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें होता कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप इसका उत्तर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है ये कह सकते थे, क्योंकि गौरव होना भी यही होता है, हमें अपने देश पर क्या होता है, गौरव होता है। लेकिन अब हमें इसका पर्यायवाची ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, इसका पर्यायवाची। तो हम देखेंगे सम्मान है, अपने देश पर सम्मान है, ये सटीक नहीं होता। अपने देश पर दर्प, दर्प का मतलब घमंड होता है, तो ये सही नहीं है। हमें उसे अपने देश पर गर्व है, ये सही आता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो सी हो जाएगा, और यह भी गलत हो जाएगा, क्षोभ मतलब गुस्सा होता है। ठीक है, तो 16 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है हमारा 17 से लेके 20 तक के लिए हमें गद्यांश में लिखना है। अब पहला दिया हुआ है, पराशित या परालंबन लंबी को हमेशा आश्रय देने वाले के ... बनकर रहना पड़ता है। क्या रहने देने वाले के क्या बनकर रहना पड़ता है, देखेंगे। आश्रय देने वाले के विवश बनकर रहना पड़ता है, नहीं, कट जाएगा विवश। आश्रय देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है, अधीन हो सकता है। ठीक है, आश्रय देने वाले के नौकर बनकर, तो के नौकर नहीं, का नौकर होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आश्रय देने वाले के गुलाम बनकर, तो गुलाम जब एक शब्द आ गया तो फिर आश्रय देने वाले का गुलाम होना चाहिए था, अगर आता तो ये भी कट जाएगा। तो आश्रय देने वाले के अधीन मतलब उसके अंडर में रहना पड़ता है, जो हमको आश्रय देता है, तो ये उसके अधीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधीन बनकर रहना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 हमने लिखा यहाँ पर अधीन। ठीक है, बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने को बाध्य होना पड़ता है। उनकी अपनी ... पहले तो होती ही नहीं, क्या नहीं होती, अपनी अस्तित्व पहले तो, या अपनी अनिच्छा, या अपनी इच्छा, या अपनी मर्यादा। तो अस्तित्व, अपनी अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व कहते हैं। ठीक है, अपनी अनिच्छा नहीं आएगा, इच्छा होना चाहिए। ठीक है, मर्यादा भी नहीं होगा इसमें, तो अपनी क्या, इच्छा। तो पहले तो उनकी अपनी इच्छा होती ही नहीं, यहाँ पर दिया है। अब आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, यहाँ था अधीन, मैं लिख देती हूँ। बार बार आपने कहा था कि मैम रिक्त स्थान में लिख दिया करिए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, आगे दिया है नहीं होती। होने या रहने पर भी उसका कोई ... उसका कोई विशेष और महत्व नहीं, उसका कोई कीमत, तो उसका नहीं, उसकी, तो कीमत कट जाएगा, विशेष भी कट जाएगा। उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रह जाता, ये सटीक लग रहा है। उसका कोई अधिकार और महत्व नहीं रह जाता, अधिकार की तुलना में मूल्य ज़्यादा सटीक लग रहा है। यानी अगर इच्छा होती भी है तो उसका कोई महत्व या इसका कोई मूल्य, महत्व तो आगे दिया हुआ है। ठीक है, उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रह जाता। वह चाहकर भी ... अगला देखते हैं। वह चाहकर भी अपने के अनुसार न तो कार्य ही कर सकता है, वह चाहकर भी, अपने नहीं आएगा, वह चाहकर भी उसके अनुसार न तो कार्य ही कर सकता है। अब उसके अनुसार तो कार्य करता ही है वो, जो जिसके आश्रय में होता है, तो ये नहीं आएगा। वह चाहकर भी स्वयं के अनुसार, तो ये ज़्यादा सटीक है। और वह चाहकर भी मेरे मन के अनुसार, तो मेरे मन कहाँ इसमें आएगा, तो स्वयं आ जाएगा इसमें उत्तर। तो हम देखेंगे, यहाँ लिख देंगे वह चाहकर भी स्वयं के अनुसार न तो कार्य ही कर सकता है और न ही उसे कभी पूर्ण होते हुए ही देख सकता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह हमारा सेट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग अपना अभ्यास कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट पेपर को आप अपनी परीक्षा की तरह देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज पर जाकर आप इसको
इस ऑप्शन पर यानी एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ जाकर दे सकते हैं। तो इस पेपर में यानी इस परीक्षा में या इस टेस्ट में आपके कितने अंक आए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारा टेस्ट पेपर अल्टरनेटिव डेज पर है। आप में से बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि मैम हर दिन कराइए, तो हर दिन कराएंगे हम। अभी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी अल्टरनेटिव, अभी आपकी परीक्षा आ रही है, आप तैयारी करते रहिए। हिंदी में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मेरी क्लास ले ली है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना। आपको दूसरे सब्जेक्ट यानी जो दूसरे और विषय हैं उन पर ध्यान देना है थोड़ा सा। हिंदी को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको उतना आता है जितना मैंने आपको सिखाया, अगर आपको पूरा आता है, आपने सारा याद कर लिया है, शब्दावली के जो 5 टॉपिक हैं वो याद कर लिए हैं, तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ यानी अगले सेट के साथ।